वेलकम टू माय चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए हम MSD 4 का सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है। सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। तो देखिए अंधेर नगरी नाटक जो है उसके रचयिता भारतेंदु जी हैं और ये प्रश्न हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट और सारपूर्ण किया है। तो आप देखेंगे इसका उत्तर। कथानक का विवेचन। नाटक का कथानक एक काल्पनिक नगरी अंधेर नगरी पर केंद्रित है जहां सब उल्टा होता है। न्यायपालिक प्रशासन धर्म सभी पक्षपाती और भ्रष्ट हैं। राजा और प्रजा सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है और उसे किस तरह से परिणामों को सामना करना पड़ता है। आगे चलेंगे हम। सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब। देखिए भ्रष्टाचार। नाटक का सबसे प्रमुख विषय भ्रष्टाचार है। राजा से लेकर कर्मचारी तक सभी भ्रष्ट हैं। न्यायपालिका भी धन के आगे झुक जाती है। यह नाटक उस समय की सामाजिक स्थिति का सटीक प्रतिबिंब है जब भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या थी। आगे देखिए पॉइंट है अज्ञानता। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे अज्ञानता लोगों को गुमराह करती है और वे चंगुल में फंस जाते हैं। लोग अपने अधिकारों से अनजान होते हैं इसलिए वे शोषण का शिकार होते जाते हैं। आगे है कुरीतियां। नाटक में जातिवाद धर्म के नाम पर भेदभाव जैसी कुरीतियों को भी उजागर किया गया है। यह दिखाया गया है कि कैसे ये कुरीतियां समाज को बांटती हैं और विकास में बाधक होती हैं। आगे चलेंगे। राजनीतिक विकृति। नाटक में राजनीतिक व्यवस्था की विकृति को भी उजागर किया गया है। राजा और उसके मंत्री अपने स्वार्थ के लिए लोगों का शोषण करते हैं। यह नाटक उस समय की राजनीतिक स्थिति का एक व्यंग्यात्मक चित्रण है। आगे देखेंगे व्यंग्य और हास्य का प्रयोग। भारतेंदु ने नाटक में व्यंग्य और हास्य का बखूबी इस्तेमाल किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अज्ञानता को इतने हास्यप्रद ढंग से प्रस्तुत किया है कि हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह उन्होंने गंभीर विषयों का सरल तरीके से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। समाज पर प्रभाव। अंधेर नगरी नाटक में समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस नाटक ने लोगों को भ्रष्टाचार और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है। इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु ने लोगों को जागरूक किया है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। आगे देखिए इस प्रश्न का निष्कर्ष है कि किस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकलता है इसका। अंधेर नगरी नाटक आज भी प्रासंगिक है यानी काफ़ी फेमस है और लोग इसे पसंद करते हैं। यह नाटक हमें बताता है कि भ्रष्टाचार और कुरीतियों समाज के लिए कितनी घातक होती हैं। यह नाटक हमें सचेत करता है कि हमें इन बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण करना चाहिए। विशेष नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही सटीक है। प्रत्येक पात्र अपनी भूमिका को बखूबी निभाता है। नाटक की भाषा शैली सरल है जिसको आम जनता आसानी से समझ सकती है। नाटक का अंत थोड़ा निराशाजनक लग सकता है लेकिन यह बताना है कि सामाजिक परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है। अंत में अंधेर नगरी नाटक हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। यह नाटक हमें समाज के गहरे घावों को दिखाता है और इन घावों को भरने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए यह है अंधेर नगरी नाटक और इसके बारे में भारतेंदु जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया जनता के सामने। और हमें इसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार है उस समय के राजा महाराजा के उसमें राज्य में और मंत्री वगैरह सब उसमें मिले हुए हैं और जो उस टाइम की कुरीतियां हैं उनके बारे में भी बताए गए हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप इसको पढ़िए और ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अनेक नए नए वीडियो मिल सके और आगे मैं आपके असाइनमेंट बनाने में मदद कर सकूँ। तब तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों।
धन्यवाद मित्रों।